Hello children, today I am going to continue our next video from chapter 15, that is air around us. Today we are going to talk about air is present everywhere. Everybody knows that air is present everywhere. We can feel air but we cannot see air. Air is present everywhere around us. Even those containers and vessels which appear to be empty टू अस आर फिल्ड विथ एयर, यानी कि जो भी बर्तन भी आसपास जो खाली होते हैं वो भी हवा से भरे होते हैं. एन एम्प्टी बॉटल इज नॉट रियली एम्प्टी, इट कंटेन्स एयर इन इट. Even when we turn empty bottle upside down, the air remains in it and we can show by परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी. यानी कि एयर जो होता है बच्चों वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. इवन एम्प्टी वेसल्स ऑल्सो, अगर हम एक एम्प्टी बॉटल रखते हैं तो उसके अंदर भी एक्चुअली वो एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी है. दिस शोज वी कैन शो इट. अगर हम एक खाली बॉटल लेते हैं, एक कंटेनर हम लेते हैं, सपोज एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने पानी फिल कर दिया, और एक हम बॉटल लेते हैं. जब हम बॉटल को लेंगे तो जब हम बॉटल को क्या करेंगे, वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल. जब हम बॉटल को पानी में डुबाते हैं तो उस समय पानी एंटर नहीं करता है, नीचे से एक फोर्स आता है हमारी तरफ, बिकॉज बॉटल के अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, और हवा भरने के कारण बॉटल जो होता है वो फिल नहीं होता है. आफ्टर सम टाइम व्हेन वाटर एंटर्स द बॉटल, यानी कि जब पानी जो है बॉटल के अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाता है तो एयर जो है, इस बॉटल के अंदर जो प्रेजेंट एयर है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वो बबल्स के रूप में बाहर आते हैं. आपने देखा होगा कोई भी बर्तन जब हम पानी में डुबाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, बुलबुले निकलते हैं. क्यों निकलते हैं? बिकॉज ऑलरेडी वो कंटेनर जो था और वो वेसल जो था उसके अंदर एयर भरी हुई थी. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, atmosphere. What is atmosphere? We live on the earth and our earth is surrounded by a layer. यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उसके आसपास एक हवा की एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. यानी a blanket of air around the earth is called atmosphere. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere and the atmosphere extends up many kilometers above the surface of the earth. और ये जो है हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी तक इसका स्पेस होता है. और आफ्टर दैट, यानी कि एटमॉस्फेयर ख़त्म होने के बाद जो प्लेस आता है, स्पेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस, यानी कि जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं. जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक सीमित दूरी तक एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा का एक ब्लैंकेट है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. आफ्टर दैट, यानी कि अगर ये एटमॉस्फेयर के बाहर अगर हम जाते हैं जहाँ पे हवा नहीं है, दैट प्लेस इज कॉल्ड स्पेस. ओके, provides oxygen gas for breathing by all the living organisms including us. As we go higher up in the atmosphere, the amount of air becomes less. यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे चलते जाते हैं, हवा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है. बिकॉज द एयर एट द टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन इज सो थिन दैट इट डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर द पीपल टू ब्रीथ. यानी कि बहुत ऊंचाई तक अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो एयर की मात्रा है वो बहुत ही लेस होती है, और इतनी लेस होने के कारण वहाँ पे पीपल जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. सो द पीपल हु क्लाइम हाई माउंटेन्स, इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइम करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. ओके, व्हाट आर कंपोजिशन ऑफ एयर? कंपोजिशन मीन्स हवा जो है वो कैसे बनी हुई है, यानी कि हवा के अंदर क्या क्या होता है. What are the composition of air? We will now describe what air is made up of and this is called composition of air. यानी कि हवा किससे मिलकर बनी हुई है, that is called composition. यानी कि हवा के अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं. We know that the air is gas. For a long time and people thought that the air was just a single gas. तो बहुत समय पहले लोग ये जानते थे कि जो एयर है वो एक सिंगल कोई गैस है. इट हैज़ नाउ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट दैट द एयर इज़ नॉट अ सिंगल गैस
बट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, यानी कि 78% नाइट्रोजन है। सेकेंड मेजर कंपोनेंट है ऑक्सीजन, इट इज अबाउट द 1/5 of air oxygen gas. In the addition nitrogen and oxygen gas, air also contains small amount of carbon dioxide, water vapor and some other gases also. यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है दैट इज नाइट्रोजन, और उससे जो कम मात्रा में पाई जाती है दैट इज ऑक्सीजन। आफ्टर दैट 1% में सारी गैसेस इन्वॉल्व है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर and many more gases also. Let us see. Air is a mixture, mainly a mixture of nitrogen, oxygen with a small amount of carbon dioxide, water vapor and other gases, and some dust particles may also be present in the air. Let us see what are the composition of air. You can see in the figure. यहाँ पे आप बच्चों आप फिगर में देख सकते हो कि हवा का अगर हम 100% लेते हैं तो जिसमें से 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, अब बच गया 1%। तो 1% में सारी गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, एंड उसके इवन उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और दिस टॉपिक, ये टॉपिक जो है आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपकी बुक में नहीं है तो तब भी मैंने बताया हुआ आपको कि एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? Thus the air contain mainly nitrogen and oxygen gases. In fact, nitrogen and oxygen gases taken together make up 99%. Same thing that is that I have explained you. वही यहाँ पे बताया हुआ है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इट कंबाइंस 99%। अब रह गया 1%। The remaining 1% air consists of carbon dioxide, water vapor and few other gases and dust particles. Okay students. Next, the composition of air can also be represented with the help of a diagram shown in the figure 5. The composition of air is not always exactly same. लेकिन जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है, बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ एयर चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. फॉर एग्जाम्पल, द एयर ओवर इंडस्ट्रियल सिटीज यूजुअली हैज़ द हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो एयर में जो ये मात्रा है वो हमेशा हर प्लेस पे सेम नहीं होती है, कहीं कहीं पे डिफरेंट होती है। बिकॉज अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक होगा, सिटीज़ है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक होगा, अगर विलेज एरिया है तो वहाँ पे स्मोक और डस्ट थोड़ा कम होगा। सो द एयर इज़ अ कोस्टल एरियाज में हैव मोर वाटर वेपर, और अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होगी। The air also contain more water vapor in rainy season, and similarly almost of dust in air is the more in the windy places than other areas. यानी कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती हैं वहाँ के एयर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट होगा, अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ की एयर में काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर होगा। तो जो कंपोजिशन ऑफ एयर है, यानी कि एयर के अंदर जो मात्राएं हैं गैसों की वो डिफरेंट होती हैं, वो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस। Okay, then next we talk about activity to show that the air is a mixture of gases. How we can show that? We take a trough, yani kind of vessels, and place a gas jar stand in it. Fix a candle on the gas jar and stand. Fill half the through with the water and dissolve some caustic soda, yani sodium hydroxide, in the water to form a caustic soda solution. Also add a few drops of ink in the water for the color.
To start the activity, we light the candle with a matchstick and cover the burning candle by the placing inverted gas jar over it. After a short time, the candle stops burning and the water rises up in the gas jar to a certain level, and the candle stops burning because all the oxygen of the air present in the gas jar is used up by a burning candle, and the oxygen is a supporter of combustion. So when oxygen present in the air containing in the gas jar is all used up, the burning candle get exhaust. यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है, यू कैन सी, एक हम कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, इन्वर्टेड जार लिया, यानी उल्टा करके हमने इसको रख दिया, उसके अंदर हमने मोमबत्ती जला दी। तो कुछ देर तक क्या होता है, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं उसके ऊपर से इन्वर्टेड जार रख देते हैं, गैस जार, तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। बिकॉज क्यों वो बुझ जाती है? इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब तक उस एयर की जो ऑक्सीजन होती है जब तक उस जार में रहती है, देन इट बर्न्स। आफ्टर देन अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो इट स्टॉप्स बर्निंग। और नेक्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं कि क्या इस फिगर में जो वाटर है, वाटर का लेवल है, इट रिमेन्स, जहाँ तक है वहीं तक रिमेन रहता है। लेकिन जैसे ही ये बुझ जाती है, यानी कि इनके अंदर गैसेस की मात्रा, नाइट्रोजन 4 पार्ट्स के अंदर, तो क्या हो जाती है कि ये वाटर का जो लेवल है वो 1 पार्ट बढ़ जाता है। वाटर राइजेस ड्यू टू द कंज्यूमेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर, यानी कि अब वो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई, तो क्या हो जाता है, ये पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। When the candle burns, the oxygen of the air in the gas jar is used up and the carbon dioxide gas is formed. यानी कि जब वो कैंडल जलती है तो उससे जो बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन. The absorption of carbon dioxide gas by a caustic soda solution creates a vacuum in the gas jar and water rises up. यानी कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रेशर के कारण, यानी जब वो वैक्यूम के कारण पानी की जो लेवल है वो ऊपर पहुंच जाती है. ओके चिल्ड्रन, in the next video I will teach you about nitrogen and many other gases, water vapor. Thank you for watching.